जय हिंद, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं राम सर आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल आरएस मैथ स्टडी में, जो कि आपका जो चल रहा है प्रैक्टिस यानी चैप्टर वाइज, यानी परीक्षा के जितने भी संभावित प्रश्न चैप्टर से हैं उनको मैं आपके बीच वन शॉट लेके आया हूँ। ठीक है, तो इसमें प्रैक्टिस के तौर पे है और जो टॉपिक्स वाइज है इसमें यानी कि प्रश्नावली के हिसाब से मैं सारे के सारे प्रश्न करा चुका हूँ। लेकिन ये आपका प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। इस प्रैक्टिस सेशन का जो आज का सेकेंड चैप्टर है वीडियो के माध्यम से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक, यदि मेरा पढ़ाना वो आपको अच्छा लगे, ठीक, तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक और सब्सक्राइब करना है। तो आज का जो चैप्टर जो है बहुपद, तो जानेंगे बहुपद हमारा क्या होता है। बहुपद क्या होता है, ऐसे बीजीय व्यंजक है, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चर राशियाँ यानी कि एक ही श्रृंखला में पाई जाए, जिनकी चर राशियाँ एक ही श्रृंखला में पाई जाए उन्हें क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जैसे कि माना कीजिए ए की पावर 0 प्लस a1 एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर 2 एक्स 3 प्लस a3 एक्स पावर 4 डॉट डॉट a n एक्स पावर n। इस प्रकार से जो श्रृंखला पाई जाती है उससे क्या कहते हैं, बहुपद। तो क्या कहलाते हैं, हम बहुपद बोलते हैं। इनको हम बहुपद बोलते हैं। इन्हीं में जो बहुपद है, अब कभी भी पूछा जाता है बहुपद की घात, यदि आपको बहुपद दे दिया गया 2x पावर 5 प्लस 3x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 3, यदि इसमें क्या पूछा जाए, बहुपद की घात क्या पूछा जाए, घात। तो बहुपद में हमेशा घात जो निकालते हैं सबसे बड़ी वाली पावर निकालते हैं। तो सबसे बड़ी पावर हमारी क्या है, 5। तो बहुपद की घात हमारी क्या आएगी, 5 आएगी। और इसमें और क्या पूछता है, बहुपद का मान पूछ रहा है। तो आप जानते हैं पी एक्स और जी एक्स से बराबर होता है, बहुपद का मान होता है। अब यहीं पर यदि बहुपद के शून्यांक, यदि तो शून्यांक होता है एफ एक्स बराबर 0। क्या है, एफ एक्स बराबर 0, यानी कि जो बहुपद है एफ एक्स के बराबर में, एफ एक्स बराबर क्या मान हमेशा 0 आना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, शून्यांक के बराबर होता है। इसी में एक बहुपद का ग्राफ होता है। क्या होता है, बहुपद का ग्राफ, ये भी पूछा जाता है। तो ग्राफ यानी कि इस प्रकार एक काटती तार बनेगा, ठीक, कभी हमारी क्या इधर से हुआ ग्राफ, ठीक, कभी यहाँ से करके ऐसा होगा ग्राफ। तो इसे क्या कहते हैं, ये हमेशा क्या यू के फॉर्म आता है, किसमें, यू के फॉर्म आता है। तो ये क्या कहलाता है, बहुपद का ग्राफ कहलाता है। ये बहुपद का ग्राफ कहलाता है। इसी में द्विघात बहुपद पूछता है। क्या होगा, द्विघात बहुपद, तो हमारा जो द्विघात बहुपद होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। इसी में क्या पूछेगा, आपको विभेदकर पूछेगा। तो विभेदकर क्या होता है, विभेदकर हमारा होता है डी बराबर डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ये हमारा क्या विभेदकर का फॉर्मूला है। और इसी चैप्टर में क्या पूछता है, बहुपद के प्रकार के बारे में पूछता है। अब जानेंगे बहुपद क्या है, ठीक, जो हमारे बहुपद यानी दो प्रकार है, द्विघात बहुपद और तीन घात बहुपद। तो इसमें द्विघात बहुपद तीन घात बहुपद को समझेंगे। प्रकार, बहुपद के प्रकार, तो इसमें एक आता है द्विघात बहुपद और अगला आता है हमारा त्रिघात बहुपद। द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो यहाँ द्विघात बहुपद हमारे क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा क्या हुआ, द्विघात बहुपद बराबर 0। और तीन घात बहुपद हमारे क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर में 0। ये हमारा क्या द्विघात बहुपद है, तीन घात बहुपद होगा। अब इसी में यानी पूछता है बहुपदों के शून्यांक। क्या पूछेगा, यानी कि दोनों बहुपदों के क्या पूछेगा, शून्यांक। तो शून्यांक बहुपद यानी कि द्विघात बहुपद के शून्यांक और तीन घात बहुपद के शून्यांक पूछेगा। तो इनके शून्यांक हमारे क्या, पावर द्विघात के
बहुपद के शून्यंक अल्फा और बीटा होता है, अल्फा और बीटा। इसमें आता है अल्फा, बीटा और गामा, यानी कि 2 शून्यंक इनके 3 शून्यंक हो गए। अब इसी में शून्यंकों का योग पूछेगा, क्यों? शून्यंकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा पूछेगा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी क्या होता है? तो अल्फा प्लस बीटा यानी क्या? एक्स पावर बटे एक्स स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर जब पूछेगा अल्फा प्लस बीटा तो यानी एक्स स्क्वायर बटे में एक्स क्यूब हो जाएगा। क्या हो गया? योग हो गया दोनों। फिर योग के बाद पूछेगा गुणनफल। गुणनफल, अब गुणनफल क्या यानी कि अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी वाई में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर गुणनफल 2 प्रकार से पूछता है। एक तो गुणनफल पूछता है 2 करके, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और बीटा। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर आएगा एक्स बटे में एक्स क्यूब, एक्स बटे में एक्स क्यूब। फिर एक बार पूछा यानी कि तीनों का गुणनफल अल्फा, बीटा और गामा, इस प्रकार से। तो इसमें क्या होता है? डी अपॉन में एक्स क्यूब, डी अपॉन में एक्स क्यूब, ये हमारा क्या गुणनफल हो गया। अब इसी में एक चीज है वो भी पूछता है कि जब यानी कि शून्यंक दिए जाए, ठीक क्या, जब शून्यंक दिए जाए तो उनके बहुपद कैसे बनाएंगे, ठीक। अब इसमें 2 जब शून्यंक दे दिया तो बहुपद कैसे बनाएंगे? तो बहुपद बनेगा यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा और बीटा बराबर 0। ये हमारा जब शून्यंक दिया जाए तब होता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी होता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या देखो, यहाँ पर क्या होगा एक्स क्यूब प्लस अल्फा बीटा गामा, क्या होता है अल्फा बीटा और गामा का एक्स, अल्फा बीटा बीटा गामा बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा और गामा। इसी सीरीज में यानी जब क्या, जब बहुपद दिए जाए तब यानी कि इनका समीकरण इस प्रकार बनेगा और इसका इस प्रकार बनेगा, ठीक है। तो यानी कि ये पूरे चैप्टर की बेसिक सी जानकारी थी। अब इन्हीं पर यानी सवाल कैसे पूछे जाते, जो संभावित प्रश्न है, जो आपके परीक्षा के संभावित प्रश्न यानी जो आए हुए प्रीवियस ईयर में, वो उस सवाल को डिस्कस करेंगे। आप लोग जानते हैं यानी कि परीक्षा में यानी 20 क्वेश्चन, कितने 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मार्क यानी एक नंबर के आते हैं, ठीक, जिसमें 4 विकल्प भी आते हैं। तो उसी प्रकार हर चैप्टर से जितने भी संभावित प्रश्न बन रहे ऑब्जेक्टिव के, पहले वो उनको मैं डिस्कस करूंगा, ठीक। तो पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद नहीं? तो द्विघात बहुपद है। इसमें आपको क्वेश्चन में चारों ग्राफ दिए गए, ठीक, चारों ग्राफ। तो जब बहुपद होने के लिए क्या है, हमारा बहुपद होने के लिए अभी बताया था कि यू आकार की आकृति बननी चाहिए, ठीक, यू आकार की आकृति बननी चाहिए। तो आप देख रहे हैं पहले ऑप्शन में यू आकार की आकृति बन रही है, बी में यानी कि पहले में क्या बन रही है, यानी इस प्रकार से यू आकृति बन रही है। दूसरे में क्या हो रहा है, यहाँ पर यू आकृति बन रही है इस पर। तीसरे वाले में कुछ इस प्रकार से आकृति बन रही है यू में। लेकिन जो हमारा चौथा ऑप्शन उसमें क्या बना, वक्र बन रहा है। क्या बन रहा है, वक्र बन रहा है। तो चौथा ऑप्शन हमारा क्या हुआ, ये द्विघात बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, चौथा ऑप्शन। कौन सा, चौथा वाला ऑप्शन से हो, यानी कि द्विघात बहुपद नहीं है। इसी में अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन एक फैक्ट अच्छा सा जो कह रहा है, भाज्य क्या है, भाज्य कॉमा भाजक कॉमा भागफल, भाजक भागफल कॉमा शेषफल। क्या होता है, शेष फल में संबंध। अब इनमें क्या है ना, संबंध यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ी उनको तो अच्छे से पता है। बिल्कुल अगर इस प्रकार से नहीं आता तो एक तरीका आप सीख लो, यानी इस प्रकार वाला, ये वाला तरीका, ठीक। अब देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पर होता है हमारा क्या, भाज्य, ये होता है भाजक, यहाँ होता है क्या, भागफल
और यहाँ होता है शेषफल, फल। तो शेष फल, अब तो क्या होता है, शेषफल होता है। तो भाजक शेषफल। अब क्या करना है, यानी मान लो यहाँ पर हमने 3 लिखा, यहाँ 7 लिखा, तो 3 का फाड़ा यानी कि कितनी बार 7 बार, तो कितनी बार है 2 बार, शेष क्या बचेगा हमारा 1, क्या बचेगा शेष पर 1 बचेगा। इस प्रकार से लिखते, ठीक। सबसे पहले मैंने क्या लिखूं, यदि यहाँ पर क्या 7 बराबर 3 गुणे 2 प्लस 1 लिखा जाए तो बराबर हो जाएगा, बराबर। तो इसी प्रकार क्या आएगा आपका देखो आंसर आएगा, क्या देखो भाज्य बराबर भाजक गुणे में भागफल प्लस शेषफल। अब इस प्रकार से आपको ऑप्शन में कौन सा नंबर दिख रहा है, इस प्रकार से ऑप्शन में आपको थर्ड वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, थर्ड वाला। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, तीसरा सही हो जाए, ऑप्शन कौन सा तीसरा वाला सही हो। अब इसी में अगला क्वेश्चन करें, बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, कौन सा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 के शून्यांकों का योगफल। क्या पूछ रहा है, योग फल पूछ रहा है। तो अभी मैंने बताया नहीं, जो द्विघात बहुपद उनका योगफल कैसे निकालते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है यक्स अपॉन में यक्स स्क्वायर होगा, क्या होगा योगफल। तो यक्स वैल्यू कितना है 5 है, स्क्वायर किया कितना है 3 है। तो आंसर हमारा क्या आएगा, आंसर क्या है, हमेशा ही माइनस में वैल्यू आएगा, यानी -5/3। तो -5/3 आपका आंसर -5/3, बी वाला आंसर कौन सा, बी वाला आंसर सही हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो इसी में अगला क्वेश्चन का बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x, क्या है अगला क्वेश्चन, बहुपद, इसको साफ कर दो। अगला क्वेश्चन बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यांक हों। अब क्या कह रहा है, ये यानी बहुपद दे दिया, इनके शून्यांक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यांक। तो शून्यांक हमारे कौन कौन से, यानी एक अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा के मान निकाला, अल्फा इंटू बीटा। तो क्या करना है, देखो ये जो समीकरण क्या दिया, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3, इस समीकरण को क्या करना है, ब्रेक करना है, यानी मध्य भाग को तोड़ करके, इसमें थ्योरम लगी, मध्य भाग को तोड़कर, ठीक है, मध्य भाग को तोड़ो, यानी क्या करना है 2x स्क्वायर। अब बीच वाले को इस प्रकार से ब्रेक करेंगे, -2x प्लस एक्स सॉरी 3x करो, यहाँ पर 3x और 2 नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन में हाँ सीधा यही है। अब देखो x -3, अब देखो पहले लास्ट गुणा क्या करना है, 3x हो जाए, इन दोनों गुणा किया तो 3x। अब इनमें से कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से x भाग ले अंदर की, x -3, यहाँ प्लस 1 ले लिया, तो x -3 हो गया। तो x -1 और x -3, तो x + 1 x -3। तो यहाँ पर मान क्या क्या निकले, तो x बराबर मान क्या निकले -1, 3। तो अल्फा इंटू बीटा के मान क्या निकले, -1, 3, -1, 3 आपके मान निकला है। तो -3, 1 आपको, यानी आंसर में क्या है, आंसर नंबर आपका सी, आंसर नंबर आपका सी वाला सही होगा, आंसर सी। अगला क्वेश्चन कर रहा है शून्यांक -3 और 4 वाला बहुपद है। क्या क्वेश्चन दिया है कि -3 और 4 का एक बहुपद है, ये हमारे क्या है शून्यांक दे दिएगा, ठीक। -3, 4 हमारे क्या दे दिए शून्यांक। अब इनमें क्या बनाना है, बहुपद बनाना है। तो बहुपद हमारा क्या होता है, बहुपद यानी कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, हमारा ये क्या है द्विघात बहुपद है। क्या है, द्विघात बहुपद है। तो ये जो शून्यांक दिए होगा, क्या करो योग कर लो, तो अल्फा प्लस
बीटा बड़ा क्या करना है, -3 + 4 बराबर में 1 आ गया। ठीक, कितना 1 है। फिर अल्फा इंटू बीटा गुणांक निकाल लो, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, तो -3 × 4 बराबर में 12। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा दोनों मान निकल आए। अब यानी कि बहुपद बनाना, हमें क्या बनाना, बहुपद बनाना x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, तो मान रख लो, तो x² माइनस 1 का मान रखे तो माइनस का 1 और x, तो ये कितना x हो गया, प्लस कितना 12 बराबर 0। तुम्हारा द्विघात बहुपद क्या बनेगा, x² माइनस x प्लस 12 बराबर 0। ये हमारा एक अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है किस विभेदकर के लिए शून्यांकों का मान बराबर होगा। तो किस विभेदकर के शून्यांकों का मान बराबर होगा, तो इसमें क्या कह रहा है, तो एक द्विघात बहुपद हमारा क्या देगा, x बराबर x² प्लस k, क्या देगा, x² प्लस x बराबर k, यानी ये हमारा द्विघात बहुपद है। तो इसमें मानो k का मान पूछा, किसका, k का मान। ठीक, तो यानी क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac, d बराबर b² माइनस 4ac। b का मान कितना 1 है, -4 है, a का मान क्या है 1 है, इसका मान k है, क्या है k मान हो गया। अब देखो b की वैल्यू क्या 1 है, ठीक, तो 1 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर, बराबर 1 - 4 क्या होगा, कितना 4 क्या हो गया। अब देखो, अब यहाँ पर पूरा चाहे वर्गमूल भी ले सकते हो, क्या हो जाएगा, ये एक स्क्वायर, इसको कितना लिखते हैं 1 - 2k का होल वर्ग, ये होल। ठीक, तो यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर पूरा बन गया a² माइनस b² बन गया, क्या बन गया, एक में a प्लस बी, एक में a माइनस बी। यहाँ पर देख सकते हैं k बराबर प्लस माइनस का 1/2, k बराबर प्लस माइनस 1/2 भी लिख सकते हैं, इस प्रकार देखो। अब यहाँ पर क्या, 1 को इधर भेजा, 1 हुआ, बराबर में माइनस का 2k² हो गया। अरे k² बराबर लिखेंगे तो 1/2 माइनस 2, इस प्रकार लिख सकते हैं नंबर के होंगे। ठीक, तो यानी कि अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है द्विघात बहुपद f(x) बराबर 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा उनके गुणांकों के बीच संबंध की सतत जांच कीजिए। अब कह रहा है अल्फा इंटू बीटा, बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ठीक, अल्फा प्लस बीटा के यानी कि जो पहले शून्यांक निकाला अल्फा बीटा, ठीक, इनके बीच का संबंध भी याद करना है। तो एक समीकरण हमारा क्या है, f(x) बराबर क्या है, f(x) बराबर 3x² माइनस ax माइनस 4। कह रहा है इनके पहले शून्यांक ज्ञात करना। शून्यांक क्या हमारे, तो शून्यांक अल्फा और बीटा, ये हमारे क्या शून्यांक निकालना। शून्यांक निकालने क्या करेंगे, इनके मध्य भाग को तोड़कर हम शून्यांक निकालें, क्या रहेगा, मध्य भाग को तोड़कर। तो किसको मध्य भाग, x को तोड़ेंगे इस प्रकार से, ठीक, तो क्या 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। अब देखो इस पर, अब इनका जब आपस में गुणा करें कितना, 4 3 12 हो जाएगा। इनका जो घटाएंगे, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 x बचेगा, ठीक, इस प्रकार से। अब देखो एक पद ये, एक पद है, यहाँ से कॉमन वर्ड हमारा क्या निकल पाएगा, x आएगा, क्योंकि x एक दोनों शामिल है। तो 3 माइनस का 4, सॉरी 3x माइनस 4 है ना, 3x माइनस 4। अब यहाँ से कोई भी चीज कॉमन नहीं दिख रही है, तो +1 ले सकते, जहाँ पर कोई नहीं होता वहाँ पे होता है सिर्फ 1 होता है। तो यहाँ पे देखो ना 3x माइनस 4, ये किसके हाथ अच्छा, x प्लस 1 बचा। अब यहाँ पर क्या निकालना सके, शून्यांक निकालेंगे। अब देखो 3x माइनस 4 बराबर 0, ठीक, तो x बराबर क्या निकला, माइनस गया इधर, प्लस गया और बटे 3, ठीक, एक ही निकला। अगला क्या निकलेगा, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, माइनस 1। अब यहाँ पर दो क्या शून्यांक निकला है, यानी ये अल्फा आ गया और ये
बीटा आ गया। ठीक, दोनों शून्य। अब इन शून्यांकों को क्या करना है, इनकी सततता जांच यानी करना है। अब इनका योग निकालेंगे। ठीक, क्या निकालेंगे, योग निकालेंगे। तो योग दो क्या होता है, योग अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान कितना है, 4/3 प्लस माइनस का 1, क्योंकि यहाँ पर माइनस बनाया, -1 हो गया। अब देखो इनको जब हल करिए 3 हो गया। ठीक, इस प्रकार 4/3 माइनस 1, तो 3 एकम 3, 4 में से 3 गया, 1/3 क्या आ गया, 1/3 आ गया। अब देखो ये हो गया। अब गुणांक भी निकालेंगे। तो गुणांक निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा बीटा कितना, 4/3 गुणेगा -1। तो बराबर क्या आ जाएगा, बराबर आएगा 4/3 यानी -4/3। तुम्हारे जो अन्य दो गुणांकों के निकले तो क्या आएगा, माइनस का 1/3 और माइनस का 4/3 हमारे थे। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर क्या है, द्विघात बहुपद। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 7 के इस प्रकार से है, एक्स स्क्वायर प्लस नहीं -7x प्लस 12, ये वाला क्वेश्चन दिया गया प्लस 12 है कि शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों गुणांकों के बीच संबंध जांचिए। अब इनके बीच पे पहले का शून्यांक निकालना क्या था, तो शून्यांक पिछले क्वेश्चन की तरह मध्य भाग को तोड़कर भी क्वेश्चन पूछा कब गया, 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो 7 है यानी इस पर 4 बनाया जाए और 3 बनाया जाए। 4 3 कितना होगा, 7 हो गया। ठीक, 4 3 का गुणा किया 12 हो जाएगा, कितना 12 हो जाएगा। तो यानी हल करो, यहाँ से क्या एक्स बाहर ले लो, अंदर का क्या बचेगा, एक्स बचेगा, माइनस का 4 बचा। यहाँ से क्या माइनस का 3 बाहर ले लो तो अंदर एक्स और माइनस का ही 4। अब देखो क्या होता है, 2 माइनस बन के एक प्लस बनाते हैं। ठीक, 2 माइनस बन के एक प्लस बनाते हैं, यानी कि एक्स -4 और एक्स -3। अब यहाँ पर क्या क्या मान निकलेंगे, तो एक्स -4 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये अल्फा आ गया। ठीक, एक्स -3 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या आएगा, 3, ये आ गया बीटा आ गया, अल्फा बीटा आ गया। अब अल्फा बीटा दोनों माने, अब इन्हें क्या करना है, इनकी गुणांकों और योग और गुणांकों का संबंध। तो योग क्या है, तो योग क्या, अल्फा प्लस बीटा क्या है, 4 + 3 बराबर में 7, 4 + 3 बराबर में 7 हो गया। अब गुणांक, तो गुणांक हमारा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो 4 × 3 बराबर में 12। तो क्योंकि देखो योग ये रहा, गुणांक ये रहा। ठीक, निकल आया 7 और 4। ठीक, इस प्रकार से। तो ये जो क्वेश्चन थे आपके कितने, दोनों के दोनों क्वेश्चन यानी कि 2024 में पूछे गए। ठीक है, अलग अलग तरीके से। और ये क्वेश्चन यानी 4 नंबर थे। अब इसी में यानी 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो किस प्रकार से, देखो 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा था वो किस प्रकार का है। 2x⁴ - 3x² - 3x² + 6x - 2 के सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए यदि इनके शून्यांकों यदि आपको इनके दो शून्यांक √2 और -√2 ज्ञात है। अब देखो एक कह रहा है f(x) बराबर, ये दिया गया है f(x) बराबर 2x⁴ - 3x³ - 3x² 3x² माइनस का 6x माइनस का 2 प्लस 6 है प्लस 2 कि दो शून्यांक इसमें क्या क्या दिया गया,
अब वो दिया क्या शून्यांक है, जो शून्यांक दिया कह रहा है √2 और कामा -√2। ये हमारे दो शून्यांक दिए गए हैं, ठीक है, दो शून्यांक ज्ञात है। तो कह रहा है इनके बाकी शून्यांक निकालना है, ठीक। कैसे बाकी से, क्योंकि ये 4 घात वाला बहुपद है तो इसके 4 शून्यांक निकल आएंगे। तो 2 दिए, 2 आपको निकालना है। तो जो दिया क्या 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 है देखो, कह रहा 2 शून्यांक, इनके कह रहा 2 शून्यांक है। तो यहाँ से क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर निकालेंगे, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकालने क्या, √2 प्लस रूट में -2, तो बराबर क्या आ गया, 0 आ गया, बराबर 0 आ गया। तो अल्फा इंटू बीटा जब निकाला तो √2 गुणे में -√2, तो बराबर क्या, -2 आ गया, -2 आ गया। अब इनका योगफल और गुणांक यानी कि 0, -2 आ रहा है, 0, -2 आ रहा है। तो अब इसमें क्या करना, द्विघात समीकरण क्या लेना है हमें, द्विघात समीकरण क्या करना, द्विघात समीकरण हमारा क्या देखो, x² होता है माइनस में अल्फा प्लस बीटा या प्लस का अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये हमारा क्या द्विघात समीकरण है। क्या रखो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 0 और x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर -2 बराबर 0। तो यहाँ पर टोटल क्या निकल पाया, x² माइनस 2 बराबर 0, x² माइनस 2 बराबर 0। ये हमारा एक द्विघात निकल का है, क्या द्विघात निकल गया है। यहाँ से यानी क्या है, यहाँ से यानी कि इनके शून्यांक एक तो पता हो गया, x² माइनस 2 शून्यांक हुआ। तो जो हमारा समीकरण क्या दिया, 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस का 3x प्लस 6x माइनस 2 से, यानी क्या है, अब इनके शून्यांक यहाँ से तो शून्यांक नहीं निकल पाए, ठीक। अब यहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ से निकालेंगे तो क्या करेंगे, क्या है हमारा 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस का 2। अब इस समीकरण में यदि हम क्या करें, यदि हम x² माइनस x² क्या करें, जोड़ने व घटाने, x² जोड़ने व घटाने पर यहाँ भी ले सकते हैं, जोड़ने व घटाने पर, ठीक। इस समीकरण में x² जोड़ रहे हैं, x² घटा भी दें तो क्या होगा देखो, हो जाएगा 2x⁴ माइनस 3x²। और जब x² जोड़ेंगे 3 1 4 बन जाएगा, तो प्लस 4x² हो गया प्लस 6x प्लस अभी क्या, एक माइनस का x² प्लस का और माइनस का 2। तो ये हमारा क्या, हमने एक समीकरण बन गया, क्या 2x⁴। ये वाला उठा के इसके साथ रख दिया 4x², ठीक। ये माइनस का 3x², इसको दे दिया 6 प्लस का 6x प्लस x² माइनस का 2। इस प्रकार लिख लिया जाए कुछ आगे पीछे करके। अब दो एक पद ये बना, एक पद ये और एक पद ये, 3 पद बन गए। अब यहाँ से हमें कॉमन वर्ड क्या दिख रहा है, 2 है दोनों में और x², तो अंदर क्या बचा, x² है, यहाँ क्या बचा, तो 2x पता चला, तो किससे कितना 2 बचा। अब माइनस, अब यहाँ से क्या दिख रहा है, यदि 3 यहाँ पे क्यू वाला तो क्यू रख दो, स्क्वायर, सॉरी 3x कॉमन है, क्या है 3x कॉमन है, तो इतने का x² प्लस सॉरी माइनस 3x लगा, तो यहाँ पे माइनस का 2 आएगा, क्या -2। अब यानी प्लस बन यहाँ से बाहर ले लो, तो x² माइनस 2, ठीक। अब पूरे में कॉमन क्या है, x² माइनस 2 क्या बचा, यानी 2x² माइनस 3x प्लस 1, ये हमारा बचा। तो हमारी 2 यानी यहाँ से, ठीक। अब यहाँ से क्या 2x² माइनस यानी x² माइनस 2 आएगा, 2x² माइनस 3x प्लस 1 हमारा ये क्या निकल गया है,
यहाँ से। अब यहाँ से भी शून्यांक नहीं निकले। अब इसको और हम सॉल्व करें, जो ये मान निकल के आया इसको मैं और आगे सॉल्व करें तो हमारे क्या शून्यांक निकले। ठीक, सवाल को थोड़ा ध्यान से देखना है। अब इस वाले को हल करेंगे, इसको हल करना है 2x² माइनस 3x प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे। अब इस वाले के यदि मध्य भाग तोड़कर हल करेंगे इसको 2x² माइनस 2x माइनस x प्लस 1, इस प्रकार से हल करें। देखो 1 2 का गुणा किया 1 और 2x² और 2 1 का क्या इतना हो, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ से 2 बाहर ले लो अंदर से एक्स के साथ, क्या आएगा एक्स माइनस का 1, यहाँ से माइनस 1 ले लो तो एक्स माइनस 1 हो गया। तो यहाँ 2x ये माइनस 1 हो गया और एक्स माइनस 1 हो गया। ठीक, यहाँ तक इतना। तो नीचे वाला मुझे साफ कर, ठीक, यहाँ देखो। अब यहाँ से क्या हुआ 2x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, सिर्फ x बराबर क्या आएगा 1/2। ठीक, इस वाले से x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। इस वाले से क्या हुआ, यहाँ से यानी एक मान हमारा शून्यांक 1/2 निकला और क्या निकला 1 निकला। और दिए क्या है, रूट का 2 दिया था माइनस का रूट 2। तुम्हारी 4 शून्यांक निकल गए। कितने, 4 शून्यांक, 2 दिए थे 2 हमारे निकल आए। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा 1.5 से 2 पेज का क्वेश्चन होता, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, इतना लिखोगे परीक्षा में तभी आपको 6 नंबर मिलने की संभावना है। ठीक, इसमें यदि एक भी स्टेप स्किप की तो आपको एग्जामिनर नंबर तो देने दे देगा, लेकिन वो उतने तरीके से नहीं देगा। तो ये क्वेश्चन दिया गया था, यहाँ से शून्यांक निकाले। ठीक, इसके बाद में द्विघात बहुपद से चेक किया, नहीं हुआ। फिर इस बहुपद में क्या x² जोड़ा, x² घटा दिया, यहाँ तब भी नहीं सोल्व कर पाई। जो मान निकल गया इसको हल किया, फिर हमारे में 2 शून्यांक निकला। ठीक, यदि बहुपद fx बराबर kx² प्लस 4x प्लस 4 के शून्यांक अल्फा तथा बीटा इस प्रकार हो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 24, तो k का मान क्या समीकरण दिया, fx बराबर kx² प्लस 4x प्लस x के शून्यांक क्या क्या दिए गए, शून्यांक करा एक अल्फा है और बीटा है। तो अल्फा बीटा का मान क्या दे रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 24। क्या ये सवाल में हमें दिया है। ठीक है, सवाल में दिया है। तो कह रहा है इनका के का मान किसका पूछा गया, फिर कह रहा है यहाँ पर जो के है इसका मान निकाला है, यानी के का मान क्या हो सकता है। तो के का मान क्या हो सकता है, यानी कह रहा 2 शून्यांक अल्फा प्लस बीटा। तो पहले यहाँ से इनका मान निकाल लो, यहाँ से निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा और क्या होता है x² बटे में, सॉरी x/x² होता है, क्या होता है x/x²। ठीक, तो बराबर यानी 4 बटे में क्या हो जाएगा k। ठीक, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है x बटे में x²। तो क्या है x, ठीक, यहाँ भी 4 है, कितना 4, तो 4 बटे में k। यहाँ पर दोनों मान निकल आए। अब क्या है, दोनों मान निकल आए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। दिया क्या गया हमें, क्या दिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया गया। ठीक, बराबर 24 दिया गया। यदि हम इसमें क्या करें, प्लस का 2 अल्फा प्लस का 2 अल्फा और बीटा माइनस का 2 अल्फा बीटा जोड़ व घटा दें, तो इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं पड़ा है, क्योंकि देखो ये अल्फा बीटा कट के क्या 0 बन जाएगा। लेकिन क्या है, यहाँ पर मुझे एक फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, हुआ a² प्लस b² प्लस 2ab बन गया। तो क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा का होल वर्ग माइनस का 2 अल्फा बीटा बराबर 0। अब यहाँ पर अल्फा बीटा के मान रखो, क्या है, अल्फा प्लस बीटा के बराबर कितना -4 बटे का के का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा क्या है 4 बटे का के बराबर 0 हो गया। 4 बटे के बराबर 0। इसको हल किया कितना हो, तो 4 का वर्ग किया 16 और कितना k²। अगर 4 का इसके साथ किया 8, नीचे क्या होगा के बराबर 0, के बराबर 0 हो गया।
अब यानी इसकी वैल्यू भी कितनी दे रहा था, इन दोनों की वैल्यू बराबर क्या थी 24, यानी हम 24 भी ले सकते हैं। ठीक, 0 ना लिखे कितना 24 लिखेंगे, क्योंकि वैल्यू दिया गया यहाँ पर ये क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 24 साथ साथ लिखते जाओ। अब देखो इसको हल कर लो, यहाँ से क्या करो, इनका एलसीएम ले लो, कितना आएगा, दोनों का जब एलसीएम लिया जाए कितना आ जाएगा, के स्क्वायर आएगा, क्या आएगा के स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा कितना है के स्क्वायर, तो ऊपर कितना 16 माइनस, यहाँ पर के आएगा कितना माइनस का 8 के बराबर का 24। ठीक, तो यानी 16 माइनस 8 के बराबर इतना कितना है 24, ये साथ में के स्क्वायर बन गया। ठीक, क्या हुआ 16 के माइनस 16 माइनस 8 के बराबर 24 एक स्क्वायर बन गया। अब इसको इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस है, माइनस का या माइनस का ना रखे, इसको ये रखो क्या 24 के स्क्वायर, इसको ले जाएगा प्लस का 8 के माइनस का 16 बराबर 0 बना लो। ठीक, इस प्रकार से अब क्या करेंगे, मध्य भाग को तोड़कर इसके क्या निकालेंगे, खंड करेंगे। तो कह रहा 8 के 2 इस प्रकार से, यानी कि 8 को 2 इस प्रकार से 8 को 2 इस प्रकार से डिवाइड करेंगे, यानी कि क्या जोड़े घटाएंगे तो 8 बने, गुणा करेंगे 24 और 16 के बराबर हो जाए, 24 और 16 के बराबर हो जाए। यदि ना हो तो यहाँ पर एक मुझे चीज कॉमन भी दिख रहा है। अब देखो 24 8 और 16 कॉमन वर्ड है, तो यदि यहाँ पर से पूरे से यदि 8 को बाहर ले लिया जाए तो कितना 3 के इसको 8 दिया 24 प्लस के हो जाएगा। ठीक, माइनस का 8 दूनी 16 बराबर 0। ठीक, तो 0 यार 0 के साथ कुछ कर नहीं पाएगा, तो कितना आएगा 3 के स्क्वायर प्लस का के माइनस 2। अब यहाँ पर थोड़ा आसान बनेगा। ठीक, 3 दूनी 6, यहाँ 3 के स्क्वायर माइनस का प्लस का 3 के माइनस का 2 के माइनस का 2, क्योंकि 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, तो के बाहर ले लो अंदर से कितना 3 के, तो अंदर क्या बचेगा के प्लस 1 बचेगा, यहाँ से प्लस का 2 ले लिया जाएगा, सॉरी माइनस का 2 ले लो, माइनस 2 ले लो, अंदर के और प्लस 1 बच जाएगा। ठीक, इस प्रकार यहाँ से इस प्रकार से हो गया। अब देखो आगे थोड़ा और सॉल्व कर लो इसको, कितना के माइनस 1 एक में आया 3 के माइनस का 2, तो के बराबर माइनस के बराबर प्लस 1 एक आएगा, और एक यहाँ से आ जाए 3 के माइनस 2 बराबर 0, तो के बराबर क्या आएगा 2 बटेगा 3। ठीक, तो यहाँ पर के की वैल्यू क्या क्या आ गई देखो, यानी कि 3 बटे 2 कॉमा 1, 3 बटे 2 कॉमा 1 आ गई, यानी माइनस 1 मिनट 112 प्लस का था, तो ये माइनस का है, क्या है माइनस का 1। ठीक, तो के की वैल्यू क्या क्या आएगी, 3 बटे 2 और माइनस 1। इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए, ये परीक्षा के संभावित प्रश्न है, बल्कि लीग एग्जाम में पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक, और कुछ 1-2 क्वेश्चन यानी आपको संभावित वाले भी है। तो यदि आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो आपके लिए मैंने 2 क्वेश्चन है अभी डाल रहा हूँ, 2 क्वेश्चन डाले हुए, इन क्वेश्चनों को आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना। ठीक है, तो आपकी यहाँ तक की सफर यदि आपने अच्छे से वीडियो देखा तो इसमें